देखने मिले हैं। तो यहाँ पे स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत गिरावट जो है स्टॉक पे देखने मिल रही थी। एक बार करीब 2.5% के आसपास की गिरावट जो है वो स्टॉक में देखने मिल रही है और कंपनी की आय जो है 226 करोड़ से बढ़कर 255 करोड़ पे आई है। लेकिन एक बार मुनाफा भी क्विकली देख लेते हैं कि किस तरह का मुनाफा देखने मिला है। 30 करोड़ से बढ़कर करीब 48 करोड़ के आसपास क्वार्टर क्वार्टर है। तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन जो है वो तो अच्छी है। मार्जिन्स अगर हमारे सामने आए तो शायद और क्लियर पिक्चर लग पाएगी कि मार्जिन्स किस तरह की कंपनी के देखने मिले हैं, डील विंस कैसी है। ये सब कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो कि अगर सामने आएंगे तो शायद पता चलेगा और क्लैरिटी आएगी कि किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन आय और मुनाफा ये दो चीज़ अगर आप देखेंगे तो नंबर्स ऑन द बेटर साइड नज़र आ रहे हैं। चलिए शो के दौरान देखेंगे अगर और भी नंबर्स आते हैं, डिटेलिंग आती है तो उस पर नज़र डालेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज हमारे एक्सपर्ट है सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन जी। नीलेश जी गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? मुझे याद है कि पिछले आपने कहा था कि 17,770 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे जाएगा तो 17,500 भी जा सकता है। आज एक बाउंस बैक देखने मिला है, क्या ये टिकेगा या फिर यहाँ से फिर फिसलेगा? नमस्कार वरुण जी, देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। 17,770 ये एक वो लेवल है जहां पे मल्टीपल टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है और वो लेवल जब तक ब्रीच नहीं होते तब तक यहाँ पे आउटलुक थोड़ा सा साइडवेज टू पॉजिटिव साइड में रहेगा। देखिए आज की अगर सेशन में देखें तो ऊपरी स्तरों से नो डाउट हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है, बट अभी भी जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वहां पे अभी भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 14.83 काफी कंफर्ट जोन जिसे हम कहते हैं वो उस कंफर्ट जोन में अभी भी, तो क्लियरली यहाँ से कोई इंडिकेशन ऐसे नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट हमें इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिले। तो करना ये होगा कि सबसे पहले यहाँ पे अगर और थोड़ी गिरावट होती है 17,900 के नीचे अगर मिलता है निफ्टी स्पॉट में, तब वहां पे एक बार के लिए लॉन्ग ट्रेड निफ्टी इंडेक्स में लिया जा सकता है। 17,770 अभी भी स्टॉप लॉस के तौर पर माना जाना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 18,000 का एक मेजर हर्डल है, जब तक वो लेवल पार नहीं होगा तब तक शायद हम इसी एक 200 टू 300 पॉइंट के ट्रेडिंग रेंज में हमें निफ्टी ट्रेड होता हुआ नजर आए। और ऊपरी स्तरों पर 18,000 का लेवल जब ब्रीच होगा उसके बाद एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद 200 से 250 पॉइंट की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल करंट लेवल पे कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि यहाँ से थोड़ा और 50 पॉइंट की डाउनस्टिक हमें इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर और गिरावट होती है तब वहां पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। तो अगर और गिरावट होती है तब जाके आप फ्रेश पोजीशन जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं और गिरावट को साथ में जोड़ने का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पुणे से सबसे पहले प्रवीण हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। HDFC लाइफ है मेरे पास 631 रुपीज के साथ 220 31 रुपीज पे आपने लिया है? 631। चलिए ठीक है, क्या करना चाहिए नीलेश जी? आज तो यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अपग्रेड आया है, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, 700 के ऊपर के लक्ष्य दे रहे हैं, लेकिन मार्केट के मूड माहौल के साथ थोड़ी सुस्तियां हैं। क्या करना चाहिए HDFC लाइफ में? देखिए बेहतरीन सेटअप है यहाँ पर। एक कंसोलिडेशन, काफी लंबा कंसोलिडेशन हमने देखा था यहाँ पे, लगभग 6 से 8 महीने के बाद एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रीच होती हुई नजर आई थी और फिर से रिटेस्ट करके काउंटर थोड़ा सा स्ट्रेंथ नजर दिखा रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर थोड़ा सा समय दें, अगर 1 साल के टाइम होराइजन से इसे निवेश के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऊपरी स्तरों पर 700 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और इमीडिएट बेसिस की बात करें तो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के टाइम फ्रेम से यहाँ पे 660 650 तक की अपसाइड यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो करंट लेवल पे बने रहने की सलाह होगी। 580 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और ओवरऑल मेजर स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव साइड में। चलिए तो ये राय आती हुई HDFC लाइफ पे। अगले कॉलर हमारे रामपुर से है, इनका नाम है अपार। नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास सर LNTFH की 95 की कॉल है। कितने की कॉल है? 95 वाली। कितने पे ली थी सर? तो ₹2.80 से। ओके चलिए ठीक है, एक बार नीलेश जी से पूछते हैं। नीलेश जी 95 का कॉल ऑप्शन है L&T फाइनेंस का, क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो अंडरलाइन की बात करें तो L&T फाइनेंस होल्डिंग बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा से लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो 110 से 115 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे नजर आती है। लेकिन हालांकि इन्होंने कॉल ऑप्शन लिया है और इस पर्टिकुलर काउंटर में आज के सेशन में और कल के सेशन में भी ऊपरी स्तरों से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। तो यहाँ पे 95 थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी हो चुका है। थोड़ा सा इन्हें इंतजार करना होगा। शायद 90 रुपीज का अंडरलाइन में स्टॉप लॉस रखें।
90 रुपीज के लेवल ब्रीच होते हैं तो कॉल ऑप्शन से एग्जिट कर लीजिए। और जो कॉल ऑप्शन है वो अभी 1.5 रुपीज के आसपास चल रहा है, अगर वो 1 के नीचे जाता है तभी भी वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। और मेरे ख्याल से इसे डिलीवरी पे कन्वर्ट करें तो बेटर प्रोस्पेक्ट यहाँ पे बनते हुए नजर आ सकते हैं। फरवरी सीरीज में ये काउंटर 100 के पास जाता हुआ नजर आ सकता है, तो बेहतर होगा कि कॉल ऑप्शन से एग्जिट करके इसे डिलीवरी में कन्वर्ट। चलिए, तो कॉल ऑप्शन से कन्वर्ट करके आप डिलीवरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। एल&टी फाइनेंस कल नतीजों के बाद चला था, आज गिर गया, लेकिन एल&टी को भी एक बार देख लीजिएगा। लाइफ हाई पे जो है एल&टी का काउंटर ट्रेड कर रहा है। 3, 3.5, 4% के आसपास की तेजी जो है वो दिन के दौरान एल&टी में देखने मिली है। तो एल&टी फाइनेंस तो आपके रडार ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। शो को आगे बढ़ाते हैं और एक काम करते हैं, सीधे नीलेश जी के पास चलते हैं जानने के लिए कि कौन से स्टॉक्स उनको पसंद है। नीलेश जी, मुझे याद है पिछले बार आपने 2 पिक्स दिए थे, एजिस लॉजिस्टिक्स और टाटा कम्युनिकेशन। आपने कहा था कि 2-3 दिन में 1400 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। 10 तारीख को ये कॉल दिया था और 12 तारीख का हाई 1430 के आसपास था, तो 1400-1450 के टारगेट्स थे, ऑलमोस्ट वो अचीव हो चुके थे। काफी बेहतरीन कॉल था। आज भी बताइए ऐसे कोई बेहतरीन पिक्स। सबसे पहले तो धन्यवाद वरुण जी हाईलाइट करने के लिए। देखिए, ओवरऑल बाजार में जो मूड एंड माहौल है वो थोड़ा सा साइडवेज है, बट सेक्टर्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। तो आज के लिए जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है अल कार्गो लॉजिस्टिक। अल कार्गो में अगर हम देखें तो एक ग्रेजुअल डिक्लाइन हमने देखी है, उसके बाद एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। 411 के आसपास काउंटर ट्रेड हो रहा है, ऊपरी सर पर 425, 430 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 402 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके साथ ही साथ देखिए आईटी सेक्टर में काफी अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस एक पर्टिकुलर काउंटर जिसके नंबर्स भी आ चुके हैं, उसके बाद अब यहाँ पे ऊपरी सर पर 1560, 1600 तक की अपसाइड हमें इन्फोसिस में देखने को मिल सकती है। करंटली 1535 के आसपास काउंटर ट्रेड हो रहा है, 1500 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। 1560 से लेके 1600 तक की अपसाइड हमें इन्फोसिस में देखने को मिल सकती है। तो मेरी ओर से एक आईटी पीक होगा और एक लॉजिस्टिक्स स्पेस में से होगा। इन्फोसिस दिग्गज है, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, यहाँ पे आपके अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। करीब 1500 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 1560 और 1600 के आसपास के लेवल जो है आपको इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। अगला काउंटर है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। 425 माफ कीजिएगा, 425, 430 के आसपास के लेवल जो है वो आपको ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स भी दिखा सकता है। चलिए, इस शो को यहीं रैप अप करते हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये बेहतरीन कॉल्स देने के लिए और हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब देने के लिए। मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है, हालांकि बैंक निफ्टी जो है इस मोमेंटम को कहीं ना कहीं फेड आउट कर रहा है। 210 अंकों के आसपास की गिरावट अभी भी देखने मिल रही है।